नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, पिछले साल 2023 में जून महीने से लेकर बीजेपी और मोदी के विरोध में जो अलायंस गठबंधन बन रहा था, उसकी तैयारियां सब राज्यों में चल रही थी। हर एक पार्टी जो कुछ 26-28 पार्टियां इकट्ठा आ गई थी, उसकी शुरुआत वहाँ से हो गई थी। लेकिन एक ही राज्य ऐसा था, एक स्टेट ऐसी थी कि जहाँ जिसको इंडी अलायंस बोलते हैं, वो पहले से मौजूद थी, और वो राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहले 2.5 साल यानी 2019 के विधानसभा चुनाव ख़त्म होने के बाद शिवसेना बीजेपी की अलायंस टूट गई थी और शिवसेना उठकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर एक नया गठबंधन तैयार हुआ, जिसको महाविकास आघाड़ी नाम दिया गया। वो गठबंधन 2.5 साल चला, यानी उनकी सरकार 2.5 साल चली। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उस गठबंधन में जो तकरारें शुरू हो गई, कंप्लेंट शुरू हो गई, और शिवसेना से 40 विधायक निकल गए, और बची कुची एनसीपी और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की जो बची कुची शिवसेना थी, उसको ही इंडिया अलायंस या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी माना गया। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि इंडी अलायंस बनी भी नहीं थी, या उसको इंडी अलायंस ये नाम भी नहीं दिया गया था। वहाँ से या इसके पहले से अगर एक जगह देश में इंडी अलायंस पक्की थी तो वो थी महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है वो बिहार, जहाँ से इंडिया अलायंस बनने की शुरुआत हो गई। वो इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर की थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि पहली मीटिंग हो गई पटना में, उसके 1 महीने बाद महाराष्ट्र में जो इंडिया अलायंस बची थी, यानी एनसीपी और कांग्रेस, ये दोनों पूरे पार्टियां थी, और टूटी फूटी शिवसेना थी, उसमें से फिर एनसीपी में टूट हो गई। 2 जुलाई 2023 को शरद पवार के भतीजे ने पार्टी के सब एमएलए, मान लो 40-42 एमएलए लेकर बीजेपी से हाथ मिलाया। तो आज की तारीख में हम देखते हैं तो टूटी फूटी शिवसेना और टूटी फूटी एनसीपी और बिखरी हुई कांग्रेस मिलकर इंडी अलायंस या महाविकास आघाड़ी है। और इनको हारने का इतना कॉन्फिडेंस है कि वो प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के पीछे पीछे पिछलग्गू होकर दौड़ रहे, लेकिन उनको अपने साथ भी नहीं ले रहे, और हर दिन नई शर्तें प्रकाश अंबेडकर इनके सामने रख रहे। देखिए, इंडिया अलायंस बनने से पहले अब 2 साल 1-1.5 साल हो गया, शिवसेना ने वंचित बहुजन आघाड़ी से हाथ मिलाया था, लेकिन 1.25 साल से ज़्यादा होने को आया, 15 महीने हो गए, लेकिन अभी तक उद्धव ने जिनको दोस्त माना, हाथ मिलाया, उस वंचित बहुजन आघाड़ी यानी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को इंडिया अलायंस में या महाविकास आघाड़ी में बाकी के 2 पार्टियों ने कोई स्थान नहीं दिया है। कहने का मतलब ये कि अब लोकसभा चुनाव के लिए 10 हफ्ते भी नहीं बचे हैं, फिर भी ना इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में काम कर सकती है, ना सीटों का बंटवारा हो सकता है। और जब इनको समझ में आया, अलग अलग सर्वे आने लगे, तब पता चला है कि कोई सिंपैथी वगैरह काम करने वाली नहीं है। तो जितने लोग एक साथ आ सकते हैं, उनको लेकर हमको चुनाव लड़ना है, तो ठीक है, प्रकाश अंबेडकर को भी साथ ले लो। लेकिन जब ये तैयार हो गए, यानी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, मतलब टूटी फूटी शिवसेना,
टूटी फूटी एनसीपी और बिखरी हुई कांग्रेस, इनकी जो महाविकास आघाड़ी है, जिसको ऑल इंडिया लेवल पर इंडिया अलायंस बोला जाता है, इनकी समझ में आया कि हमें प्रकाश अंबेडकर को साथ लाने की ज़रूरत है। तब इन्होंने प्रकाश अंबेडकर को इनवाइट करना शुरू कर दिया। और जब मैं बोल रहा हूँ 6 मार्च को, तब जब पहली बार प्रकाश अंबेडकर सीट बंटवारे के लिए महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में शामिल हो गए। लेकिन इससे पहले प्रकाश अंबेडकर ने जो एक शर्त रखी है कि भाई हम तो आ जाएंगे, और वंचित बहुजन आघाड़ी का जो बेस है वो वोटर अपने वोट आपके लिए ट्रांसफ़र भी करेगा। सीटें कितनी होगी वो बात छोड़ दो, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट शर्त रखी है कि चुनाव खत्म होने के बाद, मतगणना होने के बाद, नतीजे आने के बाद महाविकास आघाड़ी की एक भी पार्टी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। इसकी गारंटी पहले दे दो, लिखित गारंटी दे दो। अजीब शर्त है, अजीब शर्त है। जबकि महाविकास आघाड़ी या इंडिया अलायंस के बहुत सारे नेता प्रवक्ता प्रकाश अंबेडकर पर बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, वही प्रकाश अंबेडकर गारंटी मांग रहे कि महाविकास आघाड़ी की कोई पार्टी नतीजों के बाद, चुनाव के बाद बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, उसकी गारंटी, लिखित गारंटी दे दो। और इस शर्त से महाविकास आघाड़ी या महाराष्ट्र में जो इंडी अलायंस के नेता मानते हैं खुद को, ये पूरे बौखला गए, डर गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी शर्त प्रकाश अंबेडकर क्यों रखते, तो वो भी समझना जरूरी है। सबसे बड़े बीजेपी के अपोजिशन कौन है? महाराष्ट्र में बोला जाता है कि शरद पवार ये सबसे बड़े बीजेपी विरोधी है, लेकिन बीजेपी को महाराष्ट्र में पॉलिटिकली स्थापित करने का बड़ा काम अगर किसने किया होगा तो वो शरद पवार ने किया है। देखो, 90 के बाद बीजेपी और शिवसेना साथ आ गए, तो उद्धव ठाकरे हमेशा बोलते हैं, और उद्धव ठाकरे के चमचे भी बोलते हैं कि शिवसेना की उंगली पकड़कर बीजेपी महाराष्ट्र में मोटी हुई, बड़ी हुई। वो बात असल नहीं है। शिवसेना के जब विधानसभा में 2 विधायक, 2 एमएलए नहीं हुआ करते थे, उस वक्त बीजेपी के 12 या 16 एमएलए हुआ करते थे। हाँ, लेकिन दोनों साथ में आने के बाद शिवसेना भी बढ़ी और बीजेपी भी ताकत बढ़कर बड़ी पार्टी हो गई। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने शिवसेना का साथ देकर अपना हाथ पैर वो फैलाया, ये सच बात है, लेकिन अपनी ताकत पर अपनी मेहनत से बढ़ाया। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने की जब समय आ गया, तब उनको बड़ी मदद बीजेपी को शरद पवार ने दे दी। 2014 का चुनाव कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी अलग अलग लड़े थे, और बीजेपी के लिए चुनाव जीतना मोदी की पॉपुलैरिटी पर आसान हो गया था। उस वक्त वो और आसान करने के लिए चुनाव के एक हफ्ते पहले शरद पवार ने कांग्रेस से जो गठबंधन था वो तोड़ दिया और चौकोनी चुनाव हो गया, और इसका फायदा बीजेपी को मिल गया। और बीजेपी 2014 में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो कितना भी चिल्ला कर शरद पवार या उनके चमचे बोले कि भाजपा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो वो शरद पवार है, ये सरासर झूठ बात है। शरद पवार एक ऐसा नेता है जिसने बीजेपी को महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश किया है। मोदी की पॉपुलैरिटी और आसान चुनाव, इसके कारण 2014 में बीजेपी सबसे बड़ी और प्रस्थापित पार्टी हो गई, और उसके सामने शिवसेना भी दुबली हो गई, कांग्रेस भी लंगड़ी हो गई, लूली लंगड़ी हो गई।
तो इसका श्रेय अगर देना है तो वो शरद पवार को देना पड़ेगा। और इसलिए प्रकाश अंबेडकर बीजेपी की बी टीम नहीं है, शरद पवार बीजेपी की बी टीम है। यानी शरद पवार की पार्टी नहीं, शरद पवार एज अ व्यक्ति, एक पर्सन। और इसलिए आपको याद होगा 2014 में मेजॉरिटी ना होते हुए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, उनका मंत्री परिषद बन गई थी। विश्वास प्रस्ताव में उनकी मदद शरद पवार की पार्टी ने की थी। तो इसलिए प्रकाश अंबेडकर जब बोलते हैं कि चुनाव नतीजे के बाद कोई भी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगा, ये इसकी लिखित गारंटी दो, तो उनका निशाना सीधा सीधा शरद पवार की तरफ है। जब गलत रास्ते से जाना है तो शरद पवार उसको विचारधारा, व्यवहार इससे जोड़ देते हैं। कभी व्यवहार बोलते हैं, कभी विचारधारा बोलते हैं। दूसरी बात, शिवसेना तो 25 साल से बीजेपी के साथ रही है। शिवसेना ने बीजेपी की साथ छोड़ी, इसीलिए तो शिवसेना के 40 से ज़्यादा एमएलए और 12 से ज़्यादा एमपी उद्धव ठाकरे को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। तो इसलिए प्रकाश अंबेडकर को बदनाम करना, बीजेपी की बी टीम बोलकर, ये बोलना आसान है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर छोड़े तो बाकी जो बड़ी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं महाराष्ट्र की, हर वक्त कभी ना कभी इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है। शरद पवार हो, कभी खुले में कभी छुपकर इन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया। 2014 के चुनाव में तो नतीजे पूरे भी नहीं हुए, उसके पहले ही बिनशर्त सपोर्ट बीजेपी को देने वाले शरद पवार हुआ करते थे। बाद में शिवसेना 12 मिनिस्टर मिलते हैं, इसलिए बीजेपी के साथ चली गई। और यही लोग आज प्रकाश अंबेडकर को आशंकित नज़र से देखते हैं या डाउट बोलकर व्यक्त करते हैं या प्रकाश अंबेडकर को बी टीम बोलते हैं, तो ये सबसे बड़े झूठे हैं। और इसलिए प्रकाश अंबेडकर ने जो लिखित गारंटी मांगी है वो मुझे बिल्कुल सही लगती है। अब चुनाव आयोग ने जब एनसीपी हो या शिवसेना हो, उनका जो झगड़ा था, डिस्प्यूट था, वो सॉल्व करने के लिए दस्तावेज और कागजात मांगे थे, तो 10-10, 15-15 लाख एफिडेविट सबमिट किए गए। अगर चुनाव आयोग को आप लाखों की तादाद में एफिडेविट सबमिट करते हो, दाखिल करते हो वहाँ, तो प्रकाश अंबेडकर एक कागज़ मांग रहे हैं कि भाई चुनाव नतीजों के बाद हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये गारंटी लिख के दे दो। वो पार्टी के अध्यक्ष, सेक्रेटरी लिख के दे, पार्टी के उम्मीदवार लिख कर दे, उसका लीगली कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन प्रकाश अंबेडकर के साथ हाथ में एक सबूत रहेगा कि ये चुनाव के पहले क्या बोलते हैं और चुनाव के बाद क्या बोलते हैं या क्या करते हैं। झूठा कौन है उसका वो सबूत बन जाएगा। पॉलिटिकली या व्यवहार में उसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन एक सबूत बनकर रहेगा कि 2-2 चेहरे, 3-3 चेहरे लगाकर पलटी कौन मारता है। तो ये शर्त शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे लोगों को विचलित कर गई है। एक बात साफ है, कांग्रेस पार्टी कभी भी बीजेपी के साथ जाएगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में है, फिर भी नेशनल पार्टी है, बहुत सारे राज्यों में फैली हुई है। उसको महाराष्ट्र के लिए एक तरीके का डिसीजन लेना और दूसरी जगह दूसरी तरीके से बर्ताव करना पॉसिबल नहीं है। तो ये शर्त जो प्रकाश अंबेडकर की है, वंचित बहुजन आघाड़ी की है, वो तो कांग्रेस आसानी से मान लेगी, लेकिन शरद पवार के लिए ये बात आसान नहीं है, ना कि उद्धव ठाकरे के लिए। ये दोनों बीजेपी के खिलाफ बहुत सारी बातें करते, अनाप शनाप बक देते, लेकिन जब फायदे की बात आती है
तो बीजेपी हो या ओवैसी हो या और कोई अबू आजमी हो, किसी के भी साथ हाथ मिला सकते, क्योंकि ये कोई उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, ये कोई विचारधारा मानने वाले नहीं है। वो अपना फायदा देखकर उसको विचारधारा बना देते, और यही इनका जो छुपा हुआ राज था वो प्रकाश आंबेडकर ने एक शर्त से सामने लाके रखा है। भैया बीजेपी को हराना, लोकतंत्र बचाना, ये बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बचाने के लिए निकले हो तो सच्ची लड़ाई भी करोगे और आखिर तक करोगे, या फायदा दिखाई दिया तो हमें छोड़कर बीजेपी के साथ भागोगे? ये पहले लिखित स्वरूप में गारंटी दे दो और बौखला गए। शरद पवार हो या शरद पवार की पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, ये बौखला गए। क्यों लिखित देना है? उसकी क्या ज़रूरत है? एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। जो चुनाव के नतीजे के बाद मुख्यमंत्री पद की लालच में, नतीजे आने के बाद इमीडिएटली बीजेपी का हाथ छोड़ देता है, ये उद्धव ठाकरे का कैरेक्टर है। जो चुनाव के नतीजे भी पूरे नहीं हुए उससे पहले बीजेपी को सपोर्ट डिक्लेयर करते हैं, ये शरद पवार भरोसे के लायक है। प्रकाश आंबेडकर की राजनीति कितनी भी हो, उनकी ताकत कितनी है, ये डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने आज तक ओपनली या छुपे कोई सबूत नहीं है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। तो इस बात पर नतीजों के बाद बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये बात अगर प्रकाश आंबेडकर बोलते तो उस पर कोई भी भरोसा कर सकता है। लेकिन क्या हम उद्धव ठाकरे या शरद पवार इनकी बयानों पर विश्वास कर सकते हैं? सोचिए दोस्तों, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी विचारधारा खोके यानी पैसे से निगड़ित है। ये अपना फायदा देखकर कुछ भी कर लेते हैं और उसको बाद में विचारधारा के कपड़े पहना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश आंबेडकर ने बिल्कुल सही शर्त महाविकास आघाड़ी के सामने रखी है कि भैया वंचित आघाड़ी आपके साथ आना ज़रूर चाहती है, लेकिन हमको एक गारंटी चाहिए कि चुनाव खत्म होने के बाद और नतीजे आने के बाद आप में से कोई भी बीजेपी के साथ नहीं हाथ मिलाएगा, ये लिख कर दे दो। अगर लिख कर देते हो तो बाद में हमारे लिए उसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आप अगर झूठ बोल रहे हो आज, तो कल ये झूठ बोल रहे थे, ये सबूत हमारे हाथ में होना चाहिए। ये प्रकाश आंबेडकर की शर्त है, और इसलिए ऐसी शर्त से महाविकास आघाड़ी पूरी की पूरी बौखला गई है। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।